Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about the chapter number 20 probability part 2। पार्ट 1 में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम बेटा बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 7 to 15 की हम बेटा बात करेंगे जिसमें आपके हॉट क्वेश्चन भी हैं, एक आपका हॉट क्वेश्चन है और 2 आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 डाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तिवारी क्लासेस पार्ट 1, तो आपको वहां पे यूट्यूब पे सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो हम पार्ट 2 बेटा स्टार्ट करते हैं। वो पार्ट 1 पार्ट 2 हमें इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो जो है शॉर्ट हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इसलिए बेटा वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। फिर भी वो कितना भी आप शॉर्ट कीजिए, एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं ज़्यादा क्वेश्चन की तो वो वीडियो लेंथी हो ही जाती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए आपको नहीं बेटा हम बता दे रहे हैं जरा, यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब्स का ऑप्शन हमें मिल चुका है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो कम्युनिटी टैब्स पे जाकर के अबाउट से पहले आपका कम्युनिटी टैब्स आता है, वहां पर जाकर के आपको बहुत से वहां पर आपको पोल्स हैं, आपकी मैथ क्विज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अपनी वोटिंग कीजिए और वहां पर अपने जो है सोचने का जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपको वो अपना बढ़ाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख रहे होंगे सब बच्चे, हमने फिगर लगा दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ए गेम एट ए फिट ए पॉइंटर इज स्पेन यू विन द अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न इन द सेक्टर वेयर द पॉइंटर स्टॉप, यानी जहां पॉइंटर रुकेगा आप वहीं पर उतने मनी जो है आप विन होंगे, उतने विन पर आप जीतेंगे, उतने रुपए आप जीतेंगे। ईच सेक्टर इज इक्वली लाइकली, यानी जितने भी सेक्टर हैं बेटा सब क्या है आपस में इक्वल हैं। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट यू विन, तो ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये टोटल काउंट करने होंगे, आखिर हैं हमारे कितने। तो सब बेटा एक बार स्पिन को काउंट कर लीजिए, मैं भी एक बार जरा काउंट कर लेता हूँ, जरा देखता हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा यहां से मुझे क्या पता चला, टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, 16 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारे बेटा कितने आ जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बेटा ए पार्ट करते हैं। इसका ए पार्ट में क्या पूछा गया ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। एक्सप्लेनेशन में बहुत धीरे करूंगा, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, नो मनी। क्या लिखा हुआ है, नो मनी। तो स्पिन में नो मनी मीन्स क्या होता है, रुपए जीरो है बेटा, क्या है, रुपए जीरो। तो रुपए जीरो बेटा सब काउंट कर लेंगे एक बार, रुपए जीरो कितने हैं इसमें सब बच्चे काउंट करेंगे एक बार, रुपए जीरो कितने हैं। तो नो मनी के लिए फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं, फेवरेबल आउटकम्स बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नो मनी वाला काउंट करेंगे सब बच्चे। देखिए जीरो है, नो मनी का मीन्स क्या है, जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। नो मनी वाले कितने हो गए, 8 हो गए बेटा। अब टोटल आउटकम सबको पता है बेटा, टोटल तो आपको हमने पहले ही बताया हुआ था भाई। टोटल आउटकम्स मीन्स होता है जो भी काउंटिंग यानी नंबर्स गिवन है, मैंने अभी आपको बताया कितने हैं बेटा, 16 हैं। तो नो मनी की बात की गई है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, किसकी, नो मनी की। किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नो मनी। नो मनी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसके बाद आता है बेटा आपका टोटल आउटकम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हम टोटल आउटकम्स लिख देंगे यहां पर। तो प्यारे बच्चों कितना आया डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके, 8 हो गए। टोटल आउटकम्स आपके कितने प्यारे बच्चों आएंगे, 16 हो गए। भाई हमारे यहाँ तो 8 2 16 बताया जाता, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 1/2 आ गया। अब आप अपने यहाँ देख लेंगे जरा कितना आएगा, नोट कर लीजिए। हम इसका बी पार्ट करते हैं, साइड में हम खड़े हो गए भैया, नोट कर लीजिए। और थोड़ा मोड़ा अगर मन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम बी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं वीडियो में से क्वेश्चन नोट करा चले गए चुपचाप, ना लाइक किया, ना शेयर किया, ना सब्सक्राइब किया चैनल को। अरे यार एक बात बताइए, आपसे बिना पैसे, बिना किसी कॉस्ट के यार, बिना किसी ट्यूशन फीस के आपको फुल एक्सप्लेनेशन, फुल वीडियो अपलोड की जा रही है। यही आप ट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ देंगे जाके आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500, जो भी जहाँ जो रेट चल रहा होगा। तो यार एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत चल रही है यार, कम से कम मार्कर की इंक भी खर्च होती है। चलिए तो हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा प्यारे बच्चों? ₹2। कितना कहा बी पार्ट में? ₹2। ₹2 है बच्चों। कितना? ₹2। नो मनी की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पे? ₹2 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे सब बच्चे, ये जो यहां पर हमारा एक चीज है तो फेवरेबल आउटकम ये चेंज होगा, टोटल आउटकम्स आपके सेम रहेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हम यहां से जरा काउंट कर लेंगे, 2 वाले काउंट करेंगे। क्या बेटा? 2 वाले काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 कितना आ गया टोटल फेवरेबल आउटकम्स? कितने हो गए? 4 भैया मेरे। 4 अपॉन कितना आ गया? 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 यानी कितना आ गया? 1/4 हो गया। नोट कर लीजिए इसको भी। आपको एक कंडीशन बताई थी, कभी भी इसका आंसर क्या नहीं आता है? 1 से बड़ा नहीं आएगा। 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा। नोट कर लीजिए। नहीं किया लाइक, फिर लाइक कर दीजिए। ये भी कोई कहने की बात होती है क्या? चलिए 7 का बी पार्ट हो गया। चलिए सी पार्ट चलते हैं। इसका क्या कहा? ₹6 कह रहा है। क्या कहा है? ₹6 है। ये लो, इसको रफ कर दीजिए, यहां पर रफ कर दीजिए, यहां पर ₹6 लिख दीजिए। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका? सी पार्ट। ₹6 काउंट कर लीजिए प्यारे बच्चों। यार ₹6 क्या आपकी बुक में इसमें गिवन है? देख लीजिए जरा एक बार। ₹6 कहीं दिया हुआ है क्या? बताइए, ₹6 कहीं है? बताइए। नहीं है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे 0, यानी 0/16। तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? यार 0 जो है किसी, अगर कभी 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है ना, तो हमेशा वैल्यू कितनी होती? 0। यानी क्या बनेगी डेफिनेशन? इफ वी डिवाइड 0 एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0, यानी हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए हम चलते हैं बेटा इसके डी पार्ट की तरफ। कह रहा है 10 रुपए। डी में क्या कहा गया है? ₹10। ₹10, यहां 10 लिख लीजिए, ठीक है? ₹10 काउंट कर लीजिए भाई। 10 1 कितने भैया? 1 ही आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 1। कितना आंसर आ गया? 1/16 आंसर आ गया। क्या आ जाएगा? 1/16 क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जहां तक उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। चलिए बच्चों एक बार सब नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। साइड हट जाते हैं हम, बच्चों के कमेंट्स साइड में हट जाए कीजिए। ये लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। यार एक लाइक तो करना ही बनता है यार, कम से कम टीचर की मेहनत को कम से कम थोड़ा बहुत तो करना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए स्पिनर इज मेड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टागन। एक स्पिनर है जो कैसा बेटा? ऑक्टागन शेप में है। ऑक्टागन शेप में को पता होगा जिसमें कितनी साइड होती है बेटा? 8 साइड होती हैं। इट इज लेबल्ड विद देयर 3 AS। इसकी कितनी बेटा? 3 A's हैं, 2 BS एंड 3 CS। ईच ऑफ द साइड्स is equally likely to be resting on the table when it stops spinning. Calculate। A पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? A में कह रहा है P a resting on the table, on the table। अब रेस्ट की टेबल में देख लीजिए A बेटा। A क्या है बेटा? अगर रेस्ट की उसमें हो, ए कैसी शेप में बेटा? ए है आपका रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो आप फिगर सब बच्चे देखने को ए काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से बेटा? 3 हो जाएंगे। ए वाले कौन से? 3। ए यहां लिख लीजिए, ए रेस्टिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यहां लिख लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। टोटल आउटकम्स काउंट करिए सब बच्चे जरा। तो कितने टोटल आउटकम्स है भैया? काउंट करिए। टोटल आउटकम्स काउंट कर लीजिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8।
कितने हो जाएंगे टोटल आउटकम्स? 8 हो गए बेटा। यहां लिख लेंगे P, किसकी हम निकाले प्रोबेबिलिटी? A, रेस्टिंग ऑन द टेबल, रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल 3, टोटल कितने हो गए 8। अब डिवाइड तो होने से रहा, अभी डिवाइड करके 1 से हमेशा बेटा छोटा आएगा, या तो 1 आएगा या हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट हो गया। बी में क्या कहा बच्चों? पी, बी रेस्टिंग ऑन द टेबल। अब बी हो जाएगा रेस्टिंग में, बी क्या हो जाएगा? रेस्टिंग में। तो अब यहां क्या जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सब जगह बी कर लीजिए, ध्यान से सब बच्चे। बी देख काउंट करिए जरा, 2 है। बी कितने बेटा फेवरेबल आउटकम में? बी काउंट कर लीजिए कितने हैं? 2। कितना आंसर में आएगा बच्चों? 2/8। अब ये तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे यहां तो होता भैया मेरठ में, आपके यहां होता हो तो देख लीजिएगा। कितना आ गया? 1/4, 1/4 हो गया। नोट कर लीजिए इसका बी पार्ट। सी पार्ट देखेंगे, पी नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, कह रहा है कि नॉट सी, सी जो है रेस्टिंग की पोजीशन में नहीं है। सी क्या नहीं है? रेस्टिंग की पोजीशन में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? नोट सी, नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल। तो यहां देखिए, यहां लिख लीजिए नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल। सी काउंट करिए बच्चों, 1 2 3। अब देखिए कह रहा है नोट सी, यानी सी नहीं होना चाहिए। तो सी को हटा दो, बाकी काउंट करो। ए कितने? 3, 2, बी कितने? 5, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो गया। कैसे कैसे हुआ मैं आपको एक बार और बता देता हूं बेटा। बी कितने हमारे बेटा यहां पर 2 हैं, ए कितने हो गए बेटा 3, दोनों का सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया इतना, आप लोग इसको जो है साइड में लिख लीजिएगा, जैसे आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे कि सर ने कैसे बताया था। अब यहां पर आपको पूछा गया नोट सी, नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, कितना आएगा बच्चों? 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/8 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसका सेकंड मेथड और जरा बता देता हूं, मैंने आपको क्योंकि पहले भी कराया हुआ है। बच्चे कहेंगे सेकंड मेथड नहीं बताया, तो सेकंड मेथड भी सब बच्चे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यहां लिख लीजिएगा नोट सी रेस्टिंग ऑन टेबल। ध्यान देंगे सब बच्चे, मैं शॉर्ट में थोड़ा कर दे रहा हूं, 1 के इक्वल होगा। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हम क्या करें? सी की ना निकाल के हम बाकी की निकाल लेते हैं बच्चों। किसकी निकाल देंगे? बाकी की निकाल दीजिए। अब मैं बाकी की अगर बात करता हूं, सी होने की, क्या सी होने की निकालिए, तो 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PE 3/8। ये आपका P नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू कितना? 1। तो P नोट करके लिख लेंगे 1 - 3/8। अब 8 1 जा सबको पता होगा, 8 - 3/8 कितना आ गया बच्चों? 5/8। देखिए आंसर सेम है कि नहीं है? मैंने आपको बताया दोनों मेथड, जब नोट की बात आए तो आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है क्या भाई इसमें बच्चों? हाँ, 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट आपके हो गए। ये सी पार्ट था बच्चों, इसका कौन सा पार्ट था? ये इसका सी पार्ट है। ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा, ये इसका सेकंड मेथड। आप जैसे करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया आपसे? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रो। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयर एट द फर्स्ट डाई। देखिए सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बताया। पेयर डाई का उछाला गया, यानी 2 डाई, यानी 2 पासे। डाई को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं, पासा। कल हम लोग गोटे की बात कर रहे थे, वो गोटा कह देते हैं, गांवों में गोटा कह देते हैं, वैसे पासा भी कहते हैं, पासा ही कहा जाता है हिंदी में। अगर बात करता हूं पासा कहते हैं। तो 2 पासों को एक साथ बेटा उछाला जा रहा है, ठीक है। मैं अब अगर आपसे बात करूं टोटल आउटकम्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टोटल आउटकम्स की। किसकी? टोटल आउटकम्स। कैसे भैया, कैसे बात करें हम लोग? हमने कहा एक पासे में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। दूसरे पासे में 6, टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा हमारे? 36 हो गए। यहां बात आ गई समझ में?
अरे एक पासा होता तो बेटा 6 आता, आप दो पासे उछालेगा, यार दो गोटे मैंने ले लिए, दो पासे ले लिए, दो डाई ले लिया, एक को उछाला 5 आ गया, एक को उछाला 3 आ गया, तो 2 पासे हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 36 हो जाएगी ना। अरे कुछ भी आ सकता था, इसमें भी कुछ भी आ गया, तो 6 × 6 कितना आ गया, 36 आ गया ना, टोटल आउटकम्स आ गए। आगे सुनते हैं, फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए सम ऑफ 10 और मोर। कह रहा है कि दोनों पासों का जो सम है या तो 10 हो, है ना, 10 हो या उससे मोर हो। इफ 5 appears in the first die। सुनिए ध्यान से, मैं फिर बता दूं, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं। देखो ये हमारा फर्स्ट डाई मान लीजिए, ये हमारा फर्स्ट डाई हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा प्यारे बच्चों है सेकंड डाई, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपको पता चल गया, टोटल आउटकम हमारे 36 हो गए। कुछ भी हो सकता है, पर वो कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनका सम जो है ना, क्या होना, 10 हो या 10 से ज्यादा हो। क्या हो, ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए, 10 और मोर, 10 हो या क्या हो, मोर हो बेटा, है ना, 10 हो या क्या हो, मोर हो। अब एक चीज और कह रहा, 5 appear in the first die। कह रहा है कि फर्स्ट वाले में हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, 5 आना चाहिए। समझ में आनी वो बात, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाले डाई में क्या आएगा, 5 आएगा। अब यार 10 बनेगा कैसे, यार मैं तो इस चक्कर में पड़ गया हूं। अब सुनिए, अगर फर्स्ट में 5 आ गया, फर्स्ट में 5 आ गया, सेकंड में भी 5 आ गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ये बन गया आपका 1 पेयर। सेकंड पेयर क्या बनेगा, फर्स्ट में तो 5 आना ही चाहिए, फर्स्ट में तो 5 आना चाहिए यार, सेकंड में अगर 6 आ जाए तो मोर नहीं हो जाएगा क्या, ये बताइए 10 से। यही तो कहा, क्या कह रहा है, 10 और मोर, 10 हो या 10 से ज्यादा हो। तो 10 से ज्यादा 6 और 5 11 हो जाएगा। ज्यादा हो गया ना हो गया, बताइए। अरे ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ, पहले बताइए, है ना। कोई से भी नंबर को देख लीजिए, कहीं नहीं बैठ रहा होगा उनका सम 10 या 11, कोई सा भी देख लीजिए, समझ में आ गई होगी क्वेश्चन, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या बने पेयर पे बच्चों, 2 आ गया, टोटल आपको पेयर कितने हो गए, 2। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं 5,5 या 5,6, ये आपको मैंने ध्यान से लिख दीजिए। और ये आप लोग अपना रफ काम के लिए अलग से इसे अपनी नोटबुक में साइड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, 10 और मोर की, 10 और मोर। चलिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बच्चों, 2। टोटल आउटकम्स आपको मैंने बताया 36, कितना आ गया बच्चों, आंसर कितना आ गया, या कितना इजी क्वेश्चन था। मैं फिर बता दूं बच्चों, उसने कहा 2 पासे हैं, 2 डाई है, दोनों को एक साथ उछाल दिया गया, दोनों को क्या कहा गया, एक साथ उछाल दिया गया। उसने कहा कि या तो 10 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 10 से ज्यादा, पर कंडीशन ये कि फर्स्ट वाले पासे में, यानी फर्स्ट वाला जो डाई है उसमें 5 होना। हमने फर्स्ट पे दोनों पे 5 लिया, सेकंड पे इसमें 5 ले लिया, इसमें 6 ले लिया, 11 और 10 हो गया, 10 या 10 से ज्यादा। तो A1 हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो गई, सॉरी 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गई, 36 हमारी टोटल आउटकम्स हो गई, ये फेवरेबल हो गई, 2/18 डिवाइड, हमारे यहाँ तो होता है 18 2 या 36, आप देख लीजिए अपने यहाँ होता नहीं होता, है ना। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ नहीं होता हो तो आप लोग अपना कर सकते जो आता हो, भाई अपनी बुक से एक बार चेक भी कर लेंगे, हमारे यहाँ होता तो शायद आंसर चेक सही होगा, अगर आपके यहाँ जो होता होगा उससे आपके यहाँ सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सब फिगर देख रहे होंगे बच्चों। चलिए 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्पिनर इज मार्क विद नंबर फ्रॉम 1 to 10। बेटा 1 to 10 नंबर मार्क किए गए हैं, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग पूछी गई है, तो मैं इसकी ए पार्ट की बात कर लेता हूं बच्चों। 10 का ये है ए पार्ट बच्चों, 10 का ए पार्ट। तो बच्चों 10 के ए पार्ट में क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इनमें देख लीजिए 3 का मल्टीपल कौन कौन सा, बिना कुछ टाइम के सबको 3 का टेबल आता हो, काउंट कर लीजिए। 3 है, 6 है, 9 है, क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9, तो 3 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। कौन कौन से 3 है, 6 है, 9 है, बस टोटल आउटकम काउंट कर लीजिए। टोटल आउटकम्स काउंट कर लेंगे सब बच्चे जरा, टोटल आउटकम्स काउंट कर लेंगे, कितने हैं देखिए जरा, यहां से स्टार्ट करिए 1 से 10 है यार, इसे बिना 1 2 3 4 5 6 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आउटकम कितने हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए 10। तो टोटल आउटकम, अच्छा यार ये दो जगह, अच्छा सुनिए एक मिनट, ये टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 10 हो गए, या 2 जगह लिखा हुआ है। चलिए
टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में इसको चेंज करेंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो हमें क्या बताना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा? 3/10। क्या डिवाइड होगा? अरे 3 से क्या 10 डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना? तो कितना आ गया? 3/10 आंसर आ गया। चेक कर लीजिए आंसर सब बच्चे अपनी बुक में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछ रहा है आपका 10 का बी पार्ट। 10 के बी पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। बेटा ये 10 का बी पार्ट, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लीजिए जरा। फेवरेबल आउटकम्स आपके देख लीजिए 10 के बी पार्ट में बेटा। फेवरेबल आउटकम्स देख लेंगे सब बच्चे। देखिए टोटल आउटकम्स मैंने आपको बताया कभी चेंज नहीं होने का। अगर एक क्वेश्चन की बात करें हम तो टोटल आउटकम्स आपके बेटा कितने हैं? 10 के 10 ही रहेंगे। अब प्राइम नंबर की बात की गई, सब प्राइम नंबर देखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है। एक मिनट रुकिए जरा, ऐसे लिख लीजिए पहले, यहां पर हम बाद में लिख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और बताइए क्या 8 है प्राइम नंबर? क्या 9 है? क्या 10 है? क्या 1 है? क्या 4 है? अरे नहीं है बच्चों। अरे प्राइम नंबर की बात मैं फिर बता दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं या 1 से कटते हैं। समझ में आई बात? या यूं भी कह सकते हैं हम, और भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा ना होते हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अरे इनके कोई 2 से ज्यादा प्राइम हो ही नहीं सकते, तो ये कितने हो गए नंबर आपके? 4 हो गए भैया। तो प्रोबेबिलिटी आपसे किसकी पूछी गई बच्चों? गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलिए कितना आ जाएगा? 4/10 हो गया बच्चों। 2 2 जा 4, 2 5 या 10, आंसर कितना आ गया? 2/5। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करें किसी का भी क्वेश्चन का आंसर 1 से ज्यादा आया नहीं है। आप लोग खुद एक बार चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कहा है? सी पार्ट कह रहा है नोट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। कह रहा है नोट, या नोट लगा दीजिए सिर्फ आप, नोट अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 की बात करिए, नोट यहां भी लगा दीजिए जरा। नोट गेटिंग अ मल्टीपल गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना? यहां भी सब कन्वर्ट, सब चेंज कर दीजिए। देखिए टोटल आउटकम सब भी आपके कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसका बच्चों? 2 का नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? 2 का नहीं होना चाहिए। अब 2 का ना हो मल्टीपल, कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे वो देखने आपको। देखिए चलिए बेटा, तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसका? 2 का। अरे 1 क्या मल्टीपल है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। 7 है? नहीं है। और कौन सा? 9। तो 1 3 5 7 9 मल्टीपल मींस बता दूं, यानी कि इन नंबरों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या यूं कह सकते हैं इस टेबल में, यानी 2 के टेबल में ये नंबर नहीं आनी चाहिए। कौन कौन से? 1 आता है क्या? नहीं आएगा। 3 आएगा? नहीं। 5 भी नहीं, 7 नहीं, 9 भी नहीं। बाकी आएंगे। कितने हो गए? ये 5 हो जाएंगे। कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा? 10। 5 2 जा कितना? 10। आंसर कितना बच्चों प्यारे? 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 1/2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट। 10 का सी पार्ट है बेटा ये, ठीक है? 10 का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लीजिए जब तक आप। और अभी तक जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी वीडियो लाइक नहीं की, जल्दी से लाइक कर दीजिए, वरना आपका मोबाइल बफरिंग मारेगा वीडियो देखते समय, ध्यान रखिए, ठीक है? और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है? तिवारी क्लासेस की तरफ से अपना कोई सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताते रहिए। और हाँ बच्चों, कम्युनिटी टैब पर जाकर के वीडियो को, मतलब कम्युनिटी टैब पर जाकर के जो है आप वीडियो में जो, मतलब वहां पर आपको पोल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग है आपके, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, पढ़ के देखिए उनको जो है
आंसर दीजिए, पोल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपने सबने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का हम करेंगे बच्चों ए पार्ट, ठीक है। सब टेबल देख रहे होंगे बच्चे, टेबल हमने लगा दी बच्चों, ठीक है। अपनी देखिए बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन लिख दिया कीजिए। अरे यार कम से कम एक बात कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल रहा बेटा इतनी मेहनत से, वही बहुत है। अब जब आप लोग बिना बुक के बैठेंगे फायदा क्या? बुक लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन तो क्वेश्चन तो मैं खुद पढ़ रहा हूं ना, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा। मेरे से जितना बेटर हो पाएगा उतना बेटर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे से हो पा रहा है। फिगर की बात नहीं, मैं फिगर लगा देता हूं, सबको यहां समझ में आ जाता होगा। फिगर की थोड़ी प्रॉब्लम जाती है यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर मैं लिखने लगा 11 में, देखिए 4 पार्ट है, 4 से ज्यादा ऊपर ही लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इतना बेटा इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा कोशिश करिए समझने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? इन ए स्क्रैबल गेम देयर आर स्मॉल टाइल्स विद लेटर ऑन देम दैट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। द एडजॉइनिंग टेबल शो द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर ईच लेटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए पार्ट ओ फ्रॉम द फुल सेट? यानी पूरे के पूरे सेट में क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। तो ए पार्ट हम लिख लेंगे बेटा यहां पर ओ। फिगर सब देख रहे हैं, हमने फिगर लगा दिया है। क्वेश्चन में अगर वहां से कुछ काउंट करना वहां से आप देख सकते हैं। ओ फ्रॉम द फुल सेट, फुल सेट। चलिए सबसे पहले आप यहां पर टोटल आउटकम्स काउंट कर लेंगे सब बच्चे, टोटल आउटकम्स काउंट कर लेंगे, ठीक है। 11 में तो 9 और 2 कितने ये आपके हो गए? काउंट करके जरा बताइए बेटा, टोटल कर लीजिए जरा, कितना आया बेटा? तो टोटल आउटकम बताया जा रहा है 100 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 100 आ गया। फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, ओ पूछा गया। क्या पूछा गया? ओ कितने टाइम है बच्चों? ओ कितने टाइम है बच्चों? 8 टाइम है। काउंट कर लिए। ओ के सामने देखिए 8 लिखा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था यार। यहां लैंग्वेज में लिख लेंगे ओ फ्रॉम द फुल सेट। कितना लिखेंगे? 8/100, 8/100 है, यही तो लिखेंगे। अरे 2 4 जा 8, 52 जा 100, 2 2 जा 4, 25 2 जा 50, है ना। कितना आंसर आ गया? 2/25। नोट कर लीजिए सब बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। हम साइड हो गए, खड़े हो गए। बी पार्ट पढ़ लेता हूं जब तक मैं, क्या लिखा हुआ है नोट हो गया होगा सबका। मैं क्वेश्चन तो चेंज कर सकता हूं बच्चों, आपकी अनुमति हो तो थोड़ी बहुत। क्या कहा? कॉन्स्टोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आ जाएगा यहां, है ना। कितना आ गया? कॉन्सोनेंट्स। यहां रफ कर दीजिए, यहां पर कॉन्सोनेंट्स हम लिख देंगे। आप लोग भी लिख लेना भैया कॉन्सोनेंट्स। चलिए यहां भी रफ कर दीजिए थोड़ा सा। कॉन्सोनेंट्स तो सबको पता होगा बेटा, नहीं पता? अरे हमारे अल्फाबेट जो होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में हमारे 5 क्या होते हैं बेटा? वॉविल्स हो गए। अब वॉविल्स में जब आप 5 आप निकाल देंगे, वॉविल्स में जब आप 5 निकाल देंगे हैं तो कितने होंगे आपके? कितने बचे? 21 बचे। अब उन 21 में से आप यहां सबको देख लेंगे, ए ई आई ओ यू छोड़ करके बाकी कितने बचे हैं वो आप सब यहां देखेंगे। तो मैंने पहले ही ऐड करा है, बच्चों ने बताया कितना? 56 आ रहा है सर। तो 56 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। डिवाइड करिए बच्चों पहले। 28 2 जाइए, 52 जा ये हो जाएगा, 14 2 जा ये हो जाएगा, 25 2 जा ये हो जाएगा, है ना। 7 2 जा ये हो जाएगा। अच्छा ये तो जाने का नहीं बच्चों, ना ना ना, गलत बात गलत बात गलत बात। 14/25 आंसर हो जाएगा। कितना आ गया? 14 एक बार आंसर चेक कर लीजिए जरा बुक में, इसका थोड़ा हमको अजीब सा लगा आंसर, चेक करिए जरा। आंसर आ रहा है बच्चों 28/50 गिवन है बच्चों, 28/50। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 28 2 जा 56 और 52 जा 100, यानी क्या 28/50 आपका आंसर।
या तो आंसर आप यहां छोड़ दीजिए। अब आपकी बुक में आंसर यही दिया हुआ है 28/50। मैं थोड़ा अगर आगे सॉल्व करना चाहता हूं इसको, तो आप कैसे करेंगे देखिए, 14 ये 25, आंसर क्या आएगा 14/20। ये भी आंसर आ सकता है। अब आपकी बुक में ये गिवन है तो आप वही छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने और करके लिख दिया। समझ में आ गई होगी बात, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका ये था कौन सा पार्ट भैया, बी पार्ट है। ये था कौन सा पार्ट, बी पार्ट। देखिए आप चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या कह रहा है, ए एम और जे फ्रॉम द फुल सेट। क्या कह रहा है, ए एम और क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए फुल सेट में। चलिए सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट, यहां इसको हटाइए जरा। क्या होना चाहिए, ए एम और जे, ए एम और जे होना चाहिए यहां पर। ये बच्चों यहां लिख लीजिएगा ध्यान करके, ए एम। अब यहां पर भी चेंज करिए जरा, क्या क्या बताया, ए एम और जे, यहां आ जाएगा ए एम और जे आना चाहिए बच्चों। यहां से इसको हटाइए। चलिए बच्चों अब ए एम और जे है ना, ए एम और जे काउंट कर लेंगे। ए 9 है, 9, एम कितना बच्चों 2, 9 और 2 11 और जे 11 और 1 12 हो जाएगा। 11 1 कितना हो गया बच्चों 12 हो जाएगा, है ना। तो फेवरेबल आउटकम हम लेंगे यहां पर। क्या लिखेंगे बच्चों, मैं आपको बता दूं लिखना कैसे आपको। भाई ए के हैं 9, एम के हैं 2 और ये 1 है ना। यहां ब्रैकेट में आप इक्वल टू 12 लिख दूं। चलो अच्छा मैं 12 अब यहां लिख सकते हैं, ए एम और जे। बता दिया ना, इनके आगे जो नंबर लिखे वो देख लेंगे। कितना आ गया बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। 12 अपॉन क्या हो गया 100 है ना, 2 6 जा और 50 2 जा। अब देखिए मैं फिर बता दूं आंसर, पता नहीं बुक वाले लिख क्या देते आंसर, क्या पता बुक वाले ने ये आंसर छोड़ रखा है, नहीं पता ना मुझे क्या छोड़ रखा हो, या तो ये छोड़ दिया होगा, या तो ये छोड़ रखा हो। और आप क्या लिख सकते हैं अपनी बुक में चेक करो यार, पता नहीं क्या छोड़ रखा होगा। 3 2 जा 6 हो गया, 25 2 यानी क्या हो गया 3/25। आंसर चेक कर लीजिए क्या छोड़ रखा है आपकी बुक वाले ने। अगर 6/50 छोड़ रखा तो आप आगे मत करिएगा, अगर नहीं छोड़ा तो 3/25 रख दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसका डी पार्ट। अच्छा एक पार्ट और रह गया, डी पार्ट देखेंगे सब बच्चे इसका। डी पार्ट सब बच्चे देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं और अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर जितनी वीडियो बना सकता हूं वो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का, जितना ज्यादा मेरे से हो पाएगा बच्चों। चलिए डी पार्ट कह रहा है वोवेल फ्रॉम द फुल सेट। क्या करना है, वोवेल लेना है। इसका डी पार्ट है वोवेल, वोवेल लेना है। चलिए यहां लिख लीजिए सब बच्चे, VOWEL। क्या लिखेंगे, वोवेल फ्रॉम द फुल सेट। काउंट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं, AEIOU। वोवेल कौन से होते हैं, AIOU। काउंट कर लीजिए सब बच्चे जरा। ए कितना है 9, आई कितना है 9, ओ कितना है 8, ए अच्छा ई तो रह गया यार, AEIOU है ना, यही तो होते हैं। ये ए, ये ई, ये आई, ये ओ और ये यू हो जाएगा। यहां लिख लीजिए ऐड करके, यहां लिख लीजिए कितना होगा बच्चों, ऐड करिए जरा। 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 18 बेटा कितने हो जाएंगे 42। सारे क्या हैं, ये वोवेल हैं। अरे इजी लगा क्वेश्चन, कुछ हार्ड लगा क्या इसमें, बताइए कितना इजी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने को 42, 42 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से करिए डिवाइड जरा, 21 और ये 50। भाई इससे ज्यादा तो मेरे से डिवाइड होगा नहीं, या हो सकता है बता दीजिए, आप लोग कर सकते हो तो कर दीजिए। आंसर एक बार चेक कर लेंगे, यही आपका आंसर वैसे आ रहा होगा यहां तक उम्मीद है। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग जब तक आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है सब बच्चों को।
ए सर्वे ऑफ 500 फैमिली, यार साफ पता चल गया, टोटल आउटकम साफ कह दिया 500 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, टोटल आउटकम साफ पता चल गया कितना है, 500 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, ठीक है, वन फैमिली में 400 यानी जो है 1 पे 400, 50 पे 2 है, 3 पे 5 है, 0 पे 45 है। चलिए ये इतनी बात कर ली हमने। आइए आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आउट ऑफ दीज वन इज द चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज 2 गर्ल। ये देखो भैया क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि आपको वो फैमिली चूज करनी है जिसमें क्या बेटा 2 गर्ल्स हो। यार आपको देख के क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा क्या टेबल को कि 2 कौन सी वाली गर्ल्स आ रही है, 50 फैमिलीज में आ रही है, कौन सी फैमिली में आ रही है 50। तो फेवरेबल आउटकम्स नहीं पता चल रहा है क्या आपको, यार फेवरेबल आउटकम तो 50 हो जाएगा ना। अरे देखिए टेबल में 2 पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना, तो 50 500 हो गया। यहां नोट कर लीजिए बस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। कुछ प्रॉब्लम किसी को बताइए, कुछ प्रॉब्लम। 2 पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। रही बात 500 की, तो मैं आपको वो भी बच्चों बता दूं, 400 और प्लस 50 कितना 450, 5 कितना 455 और 45 और ऐड कर दिए 500 हो जाए। तो वो क्यों देखूं, जब मुझे 500 ऊपर गिवन है तो टोटल आउटकम मुझे पता 500। अब मैं यहां से इसको सॉल्व कर दूंगा बहुत आसान तरीके से बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फेवरेबल आउटकम 50, ये हो जाएगा 500, 0 से 0 कैंसिल, 5/50, फिर से 5 10 जा 50 हमारे यहाँ होता है। जिसको टेबल ना आती हो वो फिर भैया कुछ भी कर दे। अब टेबल तो मैं आपको सिखाने से रहा, देखो भाई अगर कोई कहने लगे सर 2 का टेबल सिखा दो, तो 2 का टेबल तो मैं सिखाने से रहा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं गिवन क्या है। ये था भैया क्वेश्चन नंबर 12, आराम से नोट कर ले बिना किसी हड़बड़ाहट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेता हूं क्या दिया है। ओ माय गॉड, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है यार, इसे तो हवा लगते ही उड़ा दोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। रफ कर दूं क्या, बताइए रफ कर दूं क्या ना, आपसे क्या पूछता हूं। फिगर सब बच्चे देख रहे होंगे, साइड में लगा दी हमने। और क्वेश्चन है ये कैसा, एमसीक्यूज का, आपको बता दें एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। चलिए क्या क्या है, यूज द स्पिनर। स्पिनर के क्वेश्चन तो हम पीछे भी कर आए हैं। विच सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पाइनिंग द लेटर ए। लेटर ए आना चाहिए। लेटर ए कब आएगा, कितने हैं लेटर ए, 2 हैं, टोटल कितने हो गए लेटर ए, कितने 2, टोटल काउंट कर लिए भैया 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 5 हो गए। यहां कितना है, लेटर ए होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, लेटर ए की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 5, आंसर कितना आ गया 2/5, यानी आंसर सी। सी मीन्स कर्नाटका इज द राइट आंसर। सी मीन्स कर्नाटका इज द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी तरह मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया हुआ था, है ना। चलिए इसको इरेज कर दें, इसको रफ कर दें, क्या बताइए, इसको रफ कर दें। ओके क्वेश्चन नंबर है ये बच्चों 14। बहुत अच्छा लगा प्रोबेबिलिटी। देखिए आपने अगर इस वीडियो को ढंग से समझी होगी, अच्छे तरीके से, नहीं समझे दोबारा देखिए दी, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है, हर एक तरीके से करने की कोशिश की है। आपको 2 मेथड भी बता दिए नोट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपका बेस था। आप 9th में करेंगे, आप 10th में करेंगे, आप 11th में करेंगे, आप 12th में करेंगे, वहां पर जो इनका वो चेंज होता जाएगा, है ना, लेवल जो है वो चेंज होगा। भाई यहां थोड़े आसान करे, फिर थोड़ा हाई लेवल के करोगे, हाई लेवल करोगे, हाई लेवल, फिर एक फॉर्मूले वाले लगाओगे, भाई बर्नौली थ्योरम लगाओगे। यहाँ पे बर्नौली थ्योरम का बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, इंटर क्लास में पढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ देते हैं। ए बैग होल्ड 26 टाइल्स। हाय हाय, आपको पता चल गया टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 26 हो गए। पता चला नहीं पता चला, अरे मैंने कुछ कहा क्या, नहीं ना, पढ़ाई तो है ऊपर कि ए बैग होल्ड 26 टाइल्स। एक बैग में कितनी टाइल्स हैं, 26 हैं। ईच मार्क्ड विद अ डिफरेंट लेटर, सभी पर अलग अलग डिफरेंट लेटर लिखे हुए हैं। What is the probability that one tile chosen at random is not a vowel? कह रहा है कि इनमें से, कह रहा है कि इनको ऐसे छांटने हैं कि उनमें से वॉविल नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट ए वॉविल।
वोविल नहीं होने चाहिए। बच्चों एक बात बताओ जरा, सबको पता है यार कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। मैं अगर बात करूं वोविल्स नहीं होने चाहिए, वोविल्स नहीं होने चाहिए, या 21 में 26 में से 5 माइनस कर दो, कितने आ गए? 21 आ गए। नोट वोविल्स। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? वोविल्स नहीं होने चाहिए, वोविल तो है ही नहीं। 26 माइनस कितने कर दिए मैंने यार? यहां लिख दो नोट वोविल्स, ऐसे लिख दो। चलो इक्वल टू 26 माइनस कितने? 5, कितना आ गया? 21 आ गया। तो नो फेवरेबल, तो नोट वोविल्स लिख दीजिए। 21 अपॉन कितना? 26 हो गया बच्चों। 21 अपॉन कितना हो गया बच्चों? 26 हो गया। क्या ये डिवाइड होगा बच्चों? अरे क्या ये डिवाइड होगा बच्चों? यार आंसर कहीं यही तो नहीं आ रहा कहीं? नहीं, ये तो नहीं आ रहा कहीं भी 21 अपॉन 26। अरे यार है तो बी यार, बी मीन्स बैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। बी मीन्स बैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका वेट रहता है हॉट क्वेश्चन का, क्योंकि बच्चे हॉट क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं यार, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा मत करो यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। अनिकेत, अच्छा अंकित है बेटा। अंकित बॉट 2 पैकेट ऑफ रेड बॉल, रेड पेन्स, ठीक है, 2 पैकेट रेड पेन्स, 1 पैकेट ऑफ ब्लू पेन एंड 3 पैक ऑफ ब्लैक पेन्स। तो मैं लिख दूं क्या? जरा ध्यान से सुनिए। 2 पैकेट तो उसके कैसे थे बच्चों? ब्लैक हो गए, 2 पैकेट हो गए ब्लैक, 1 पैकेट ब्लू पेन, 3 पैक, अरे यार ऊपर तो रेड लिखा है, 2 रेड पेन, ये तो ऊपर तो रेड है ना, क्या क्या लिखवा रहे हो? 2 पैक हो गए रेड पेन, 3 पैक हो गए आपके ब्लैक पेन, 1 पैक हो गया आपका ब्लू पेन, 3 पैक आपके हो गए ब्लैक पेन, ये हो गए ब्लैक, ठीक है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से बच्चों, आगे कुछ और कुछ कंडीशन गिवन। द रेड पेन पैक हैव 4 पेन, रेड वाले में कितने पेन है बेटा? 4 हैं। तो क्या लिखूं इसको मैं? 2 × 4 = 8 पेन हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 पेन हो गए। चलिए, द ब्लू पेन पैक है, द ब्लैक पेन पैक हैव 3 पेन, यानी ब्लू में और ब्लैक में दोनों में कितने कितने पेन बेटा? 3, यानी 1 है पैकेट, 3 पेन थे, 3 हो गए। यहाँ 3 पैक थे, 3 पेन थे, 3 हो गए, या 3 3 कितना हो गया? 9 आ गया। क्वेश्चन आपके सबको क्लियर हो गया, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, कंप्लीट हो गया बस। ही प्लेसेस ऑल हिज पेन इन ए पेन होल्डर, सब पेनों को उसने कहां रख दिया? पेन होल्डर में रख दिया भैया। कहां रख दिया? पेन होल्डर में रख दिया। व्हाट इज अंकित प्रोबेबिलिटी पिकिंग अ रेड पेन? अय है, मैंने आपको याद हो, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो तुरंत ओपन कर लीजिए। आपको मैंने एक बैग में गेंदे दी थी, बॉल्स दी थी, जिसमें रेड ग्रीन व्हाइट दी थी, और यह बताया था कि व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी कि टोटल का सम कर दो, है ना। मैं फिर एग्जांपल उठाता हूं कि मान लीजिए एक 3 रेड बॉल हो गई, 2 व्हाइट बॉल हो गई, 3 ग्रीन बॉल हो गई, टोटल बॉल हो गई 3 और 2 5 और 3 कितनी हो गई? 8 बॉल हो गई हमारे पास बच्चों। और कहने लगा कि ग्रे आपको उस बैग में से रेड बॉल निकालनी। क्या निकालनी है? रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूं तो क्या आंसर आएगा? 3/8। जब मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो कितना आएगा? 2/8, यानी 2 4 8 काट सकते हो आप, यानी 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से उसने कहा है कि रेड पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। अरे रेड पेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या? रेड पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो रेड पेन की बात करूं, अब हमें ब्लैक से कोई मतलब नहीं,
ब्लू से कोई मतलब, हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रेड पेन से। तो ये चीजें आप यहां पर इस जगह पर नोट कर लेंगे सबसे ऊपर क्वेश्चन के, आपको इजी रहेगा। पहले ये लिख लेना, फिर साथ में ये लिख लेना है ना, तो आपको ध्यान रहेगा। क्या हो जाएंगे, 8 पेन हो गए। कितने हो गए, 8। कैसे होने चाहिए, रेड होनी चाहिए। टोटल की बात करूं बच्चों, टोटल क्या करोगे भाई, 8 + 3 + 9, 9 और 8 17 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 20। कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। सबको पता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 8, टोटल आउटकम 20, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर इज 2/5। आंसर फटाफट अपनी बुक में चेक कर लीजिए, क्या आंसर आ रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं भाई, हॉट क्वेश्चन था, बहुत डर लगता है इन क्वेश्चन से। तो क्यों डर लगता है कि नहीं लगता है, अरे यार कुछ नहीं, 2/5 क्या था क्वेश्चन में, इसमें हॉट क्वेश्चन में बताइए। हैं एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही दिया, इसी तरीके से 10th क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। बॉल वाला मिलेगा कि एक बॉल हमने, मतलब एक बैग में इतनी बॉल थी, इतनी बॉल थी, ये था वो था, सब होगा। ठीक है, अगर यहां समझ में आ जाएगा, वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि वहां फुल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, एक्सप्लेन किया हुआ था। वैसे तो यहां भी बहुत बढ़िया कर दिया, आपको एग्जाम्पल सहित करा दिया है, नोट कर लेंगे। फिर से एक बात कहना नहीं चाहिए, आप लोग खुद इतने समझदार हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। और यार मेहनत देखे, कितना चिल्लाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे मालूम है, आपको सबको पता भी है, और हर एक टीचर जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि CBSE का जो आया है सर्कुलर आ चुका है, मतलब CBSE का सर्कुलर आ चुका है। 25 मार्च से आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आशा यही है कि शायद आपके सबके एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च के सेकंड वीक तो नहीं कह सकते, मार्च के फर्स्ट वीक से सभी के एनुअल एग्जाम जहां तक शुरू हो जाएंगे। इसलिए तो ये सब आप अपनी तैयारी करते रहिए। FA4 या जो भी आपके यहाँ चलता हो, SA2 चलता हो या जो भी चलता हो, FA4 होगा, SA2, सब जगह अलग अलग तरीके होते हैं स्कूलों के, तो अपनी तैयारी यहाँ से करते रहिए। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 20 यहाँ कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 21 है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है कुछ, शायद मुझे लगता है, शायद नहीं, ये तो यार हाँ ग्राफ है ओनली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में नहीं है, वो दूसरी बुक का मेरे ध्यान आ गया था। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 21 है ग्राफ, उसको शायद मैं कल अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और आप सभी का 1K सब्सक्राइबर तक हमको पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ना होते तो आज हम वहां तक नहीं पहुंचते। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।